सभापति महोदय, आप डिमांड पे बात करिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान ज्ञापित करती हूं कि आपने मुझे मांग संख्या 39 व 40 पर स्वायत्त शासन विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। नई सोच के साथ सर्वजन कल्याण की भावना से इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा खुशहाल राजस्थान का अनुपम बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की घोषणाएं एवं उनके लिए वित्तीय बजट का प्रावधान भी किया के अलावा कोई विषय इस बजट में एक बार फिर से डिमांड के अलावा कोई भी विषय हो क्षेत्र में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। रायपुर सीएससी में उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया, इससे क्षेत्रवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। रायपुर में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय स्वीकृत किया गया। सोजत रोड नगर पालिका क्षेत्रवासियों के लिए पेयजल समस्या निस्तारण हेतु कंटालिया बांध से सोजत रोड तक पाइपलाइन व फिल्टर प्लांट की स्थापना कार्य की घोषणा की गई। सोजत रोड में कन्या महाविद्यालय स्वीकृत किया गया, जो कि सरकार की संकल्पना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को साकार करती है। सोजत सिटी में नए रोजगार अवसर सृजित करने हेतु उद्योगों के विस्तार हेतु व्यापारियों को राहत देते हुए एक नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापना की घोषणा की गई। सोजत सिटी में वर्तमान स्थित रोडवेज बस स्टैंड के जीर्णोद्वार एवं विस्तार हेतु भी घोषणा की गई। चंडावल नगर क्षेत्र में किसानों को सिंचाई एवं पेयजल समस्या से राहत प्रदान करने हेतु क्षतिग्रस्त टूटिया बांध का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत भी कराया जाएगा। इन सब कार्यों के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा एवं माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को मेरी ओर से विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों की ओर से बारंबार धन्यवाद देती हूँ। माननीय महोदय, विगत बजट घोषणा में सोजत रोड ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाया गया। इसके विकास के लिए बजट की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से सोजत रोड नगरपालिका हेतु बजट जारी करने से सरकार का अनुरोध करती हूं कि इसके साथ ही सोजत रोड बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण, सियाट तालाब का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कराया जाए। स्ट्रीट लाइटों का बिल बार नवीन निकायों पर डाल दिया गया। इनके पास अभी तक कोई निजी आय का स्रोत नहीं होने से, नई नगरपालिका के पास कोई बजट नहीं होने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में मेरा सरकार से आग्रह है कि नगर निकायों की बिजली बिल या तो सरकार द्वारा वहन किया जाए तो सरकार द्वारा विशेष छूट प्रदान करते हुए एलईडी स्ट्रीट लाइटें उपलब्ध कराई जाए, ताकि बिजली बिल का भार कम हो सके। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने नवगठित नगर निकायों में वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट FSTP स्थापना की घोषणा की, जिससे सोजत रोड नगरपालिकाओं को भी यह सुविधा मिल सकेगी। साथ ही नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों की लागत से महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट का 175 करोड़ की लागत से निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। सोजत की प्रसिद्ध मेहंदी को देश भर सहित विदेशों में भी निर्यात की जाती है और इस बजट में सोजत सिटी में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कार्य करवाए जाने की घोषणा की गई। सोजत के औद्योगिक कार्य क्षेत्र को और अधिक गति लाने के लिए मेरा सरकार से निवेदन है कि सोजत सिटी में हवाई पट्टी की उड़ान योजना में सम्मिलित करवाकर विस्तार करते हुए हवाई सेवा प्रारंभ की जाए। हवाई सेवा से सोजत में मेहंदी व्यवसाय एवं उद्योगपति जुड़ेंगे तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट के माध्यम से सोजत क्षेत्र के विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। वर्तमान में जिन नगरपालिकाओं की निजी आय विभाग से तय मानदंड अनुसार नहीं, उन सभी नगर पालिकाओं को टाइट वन टाइट फंड जारी नहीं किया जा रहा है। सोजत सिटी नगर पालिका की स्थिति यही है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस संबंध में पुनर्विचार किया जाकर न्यायोचित निर्णय लिया जाए। सभापति महोदय जी, नगर पालिकाओं को चुंगी कर से पहले आय होती थी, 1998 में इसे समाप्त कर दिया गया। इनके स्थान पर निगम में विभिन्न प्रकार के दायित्व पूरा करने के लिए चुंगी पुनः भरण अनुदान राशि सरकार को दी जाने लगी। वेतन भत्ते, अवकाश राशि, महंगाई भत्ता बढ़ोतरी, नवीन सफाई कर्मचारी भर्ती, सेवानिवृत्ति के दौरान परिलाभ इत्यादि के समस्त व्यय सरकार द्वारा दी जाने वाली इस अनुदान राशि के निर्वहन करने में नगर पालिकाओं को काफ़ी कठिनाई हो रही है। इस अनुदान राशि को बढ़ाए जाने पर सरकार से आग्रह करती हूँ। महोदय जी, भूमि निष्पादन नियम 1974 के अनुसार नगर पालिकाओं को पहले खुली बोली कराई जाती थी। इसके स्थान पर प्रचार प्रसार के अभाव में सीमित संवेदक इस प्रक्रिया में भाग ले पाते, इससे नगर पालिकाओं की आय कम ही होती थी। अतः नीलामी प्रक्रियाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि अधिक प्रतिस्पर्धा से नगरपालिका की आय में और अधिक बढ़ोतरी हो सके। महोदय जी, नगरपालिका द्वारा पेयजल पाइपलाइन विस्तार एवं पेयजल से जुड़े अन्य विकास कार्य नहीं कराए जाते हैं। अनटाइड फंड का 50% हिस्सा PhD विभाग को पेयजल कार्य हेतु हस्तांतरण कर दिया जाता है। इस कारण शहर वासियों को और नगरपालिका क्षेत्र में आने वाले आसपास के बेरों पर रहने वाली आबादी के लिए पेयजल की समस्या बनी रहती है।
मेरा सरकार से आग्रह है कि इस प्रक्रिया को बदलते हुए नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल संबंधी कार्य हेतु नगरपालिका के अधिकार दिए जाए ताकि संबंधित पार्षद अपने वार्ड में पेयजल संबंधी समस्याओं का निस्तारण करवा सके। नगरपालिकाओं में सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता कार्यरत होने पर भी क्षेत्र में विकास कार्य करवाए जाने हेतु कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग को रखा जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास पहले से ही विभागीय कार्यों का भार रहता है और नगरपालिका क्षेत्र में करोड़ों की लागत से करवाए जाने वाले निर्माण कार्य का और अधिक भार डाल दिया जाता है। इस कार्यों में अनावश्यक देरी होती है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि निर्माण कार्य तो नगरपालिकाओं पदस्थापित सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता की जिम्मेदारी तय करते हुए समस्त निर्माण कार्य हेतु कार्यकारी एजेंसी नगरपालिका ही रखा जाए। साथ ही साथ बेहतर गुणवत्ता एवं समय पर पूर्ण करवाया जाए। नगरपालिका क्षेत्र में बाजारों में बेसहारा निराश्रित गोवंश आदि घूमते हैं, इस कारण आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। सोजत शहर नगरपालिका क्षेत्र के बीच NH 162 गुजरता है। घूमने वाले गोवंश सड़क पर आ जाते हैं, जिससे दोपहिया वाहन टक्कर से चोटिल हो जाते हैं और बड़े वाहनों की टक्कर से कई बार गोवंश की मृत्यु हो जाती है। गोवंश के आसपास की गौशाला में छोड़ दिया जाए ताकि आम नागरिक एवं गोवंश दोनों सुरक्षित रह सके। नगरपालिका क्षेत्र की गंदगी, कचरा सफाई एवं समुचित व्यवस्था हेतु शहर की बढ़ती आबादी अनुपातिक प्रणाली के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए ताकि नगरपालिका क्षेत्र में साफ व स्वच्छ बनाया जा सके। शहर के ठोस अपशिष्ट और संस्करण अंतिम निस्तारण हेतु नगरपालिकाओं में व्यवस्था हो। नगरपालिका क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी हेतु नालों की सफाई समय पर सुनिश्चित हो। बारिश के समय कच्ची बस्तियों में रहने वाले कॉलोनियों में पानी भर जाने की समस्या भी उत्पन्न न हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, सोजत की पहचान विश्व प्रसिद्ध मेहंदी के साथ 1460 में राव जोधा के पुत्र निम्बाजी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक दुर्ग के कारण भी है। सोजत के गौरवशाली इतिहास का साक्षी रहा यह दुर्ग जीर्ण शीर्ण होकर अपनी पहचान खोता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस दुर्ग के सौंदर्यीकरण एवं मरम्मत करवाई जाए। विगत 40 स्मार्ट सिटी शहरों में सोजत सिटी का भी नाम सम्मिलित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी का भी आभार करते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगी कि महोदय जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा अमृत कालखंड में 2047 तक विकसित भारत बनाने की संकल्पना की है। इस दिशा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा द्वारा मजबूत संकल्प के साथ राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने की दिशा में भागीरथी प्रयास किए जा रहे हैं। एक सेकंड, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहूँगी, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी को, कि मेरी विधानसभा क्षेत्र रायपुर ग्राम पंचायत नगरपालिका बनाए जाने के सभी मापदंड पूरा करती है। यह ग्राम पंचायत विधानसभा ग्राम पंचायतों में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, जिसकी आबादी लगभग 30,000 के करीब है। यह उपखंड तहसील, पंचायत समिति कार्यालय, उप जिला चिकित्सालय, पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय संचालित है। मेरी सरकार से पुरजोर मांग है कि रायपुर ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाया जाए। धन्यवाद। टेबल कर दे, बिराजे।